सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं, अपने 8 साल के बच्चे का स्कूल में दाखिले का फॉर्म हाथ में लेकर निकलते हैं। लेकिन स्कूल के गेट पर एक गार्ड आपको रोकता है और कहता है, सर, बच्चे की डीएनए रिपोर्ट कहाँ है? जेनेटिक कंपैटिबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर ये नहीं है तो एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। आप हैरान रह जाते हैं। जेनेटिक कंपैटिबिलिटी मतलब अब स्कूल भी ये तय करेगा कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं, सिर्फ इस आधार पर कि उसके डीएनए में क्या लिखा है। और उस पल आपको समझ में आता है, आप भविष्य में जी रहे हैं, एक ऐसा भविष्य जहां जिंदा रहने का अधिकार सिर्फ उन लोगों के पास है जो पैसे देकर अपना डीएनए पहले ही बदलवा चुके हैं। इस कहानी की शुरुआत आज नहीं हुई, ना ही ये किसी साइ-फाई फिल्म की कहानी है। ये सब कुछ शुरू हो चुका है। एक कोड जो आपको परिभाषित करता है मनुष्य का शरीर, 37 ट्रिलियन कोशिकाओं की एक जटिल दुनिया, और हर एक कोशिका में छुपा होता है एक रहस्य, एक लिखा हुआ कोड, डीएनए। 4 अक्षरों से बना ये कोड ATGC तय करता है कि आप कितने लंबे होंगे, आपकी त्वचा का रंग क्या होगा, आप डिप्रेशन से कितनी मजबूती से लड़ सकते हैं, आपको डायबिटीज, कैंसर या किसी भी बीमारी का कितना खतरा है, आपका मस्तिष्क कितनी तेजी से सोचता है, और आपका बच्चा भविष्य में एक जीनियस बनेगा या धीमा सीखने वाला। और अब विज्ञान कह रहा है, हम इस कोड को बदल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी फोटो को फोटोशॉप में एडिट किया जाता है। खराब जीन हटाकर अच्छे जीन डाले जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं जीन एडिटिंग, और इस क्रांति का नाम है क्रिस्पर। क्रिस्पर, डीएनए का कट कॉपी पेस्ट टूल। क्रिस्पर कोई फ्यूचर इन्वेंशन नहीं है, ये आज की दुनिया का टूल है। साइंटिस्ट इसे यूज करके लैब में डीएनए के अनवांटेड पोर्शंस को निकाल देते हैं। जैसे किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक हो और आप उसे एडिट कर दें, वैसे ही क्रिस्पर डीएनए के अंदर घुसकर जीन्स को रिपेयर करता है। और जब आप ये काम एक अनबॉर्न बेबी के डीएनए पर करते हैं, तो वो इंसान पैदा ही होता है कस्टमाइज बनकर। ये होता है डिजाइनर बेबी। डिजाइनर बेबीज, अमीरों की नई नस्ल। अब जरा सोचिए, एक अमीर जोड़ा अमेरिका में एक जेनेटिक क्लिनिक जाता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, एक नया जातिवादी सिस्टम इतिहास में हमने देखा है। कभी रंग के नाम पर भेदभाव हुआ, कभी जाति के नाम पर, तो कभी पासपोर्ट के नाम पर। लेकिन जीन एडिटिंग के बाद जो नया सिस्टम बन रहा है वो है डीएनए के नाम पर असमानता। अगर आपका डीएनए एडिट नहीं हुआ है तो हर जगह आपके नाम के साथ एक शब्द जुड़ जाएगा, रिजेक्टेड। सोचिए, एक लड़की जो प्राकृतिक रूप से जन्मी है, वो एक दिन किसी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाती है। वहां बैठा व्यक्ति कहता है, आपके जीन सेट में एग्रेशन इंडिकेटर पाया गया है, इसलिए आप लीडरशिप रोल के लिए उपयुक्त नहीं है। इंटरव्यू वहीं खत्म। वो लड़की बाहर निकलती है और मन ही मन सोचती है, मैंने तो कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई, तो मेरा डीएनए मेरे लिए फैसले क्यों ले रहा है। एक कहानी जो चीन से शुरू हुई साल 2018 में, दुनिया ने एक चौंकाने वाली खबर सुनी। एक चीनी वैज्ञानिक ने चुपचाप 2 बच्चों के जीन एडिट कर दिए ताकि वे HIV वायरस से सुरक्षित रह सकें। ये खबर पूरी दुनिया में एक सदमे की तरह फैली। कुछ लोगों ने कहा विज्ञान ने चमत्कार कर दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा ये तो ईश्वर का काम था, इंसान ने हद पार कर दी। वो वैज्ञानिक जेल भेज दिया गया। लेकिन इस घटना ने एक बात को साफ साफ साबित कर दिया, जीन एडिटिंग अब कोई कल्पना नहीं है, ये पहले ही हो चुकी है। और जब कोई टेक्नोलॉजी एक बार गुप्त रूप से शुरू हो जाती है तो वो सिर्फ एक प्रयोग नहीं रहती, वो बन जाती है एक अंडरग्राउंड इंडस्ट्री। अब सोचिए, अगर आपके पास ये विकल्प हो कि आप अपने बच्चे को हर बीमारी से सुरक्षित बना सकते हैं, तो क्या आप जीन एडिटिंग करवाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपके जवाब ही तय करेंगे कि कल का भविष्य कैसा होगा। एक महंगी दौड़ जिसमें पैसा ही लाइसेंस है। आज एक क्रिस्पर आधारित थेरेपी की कीमत $1 मिलियन तक होती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बेहद अमीर लोग ही अपने बच्चों के जीन को अपग्रेड करवा सकते हैं। लेकिन जब ये अपग्रेड एक पीढ़ी में हो जाता है, तो अगली पीढ़ी पहली से 10 कदम आगे पैदा होती है। और इस तरह समाज में बन जाता है एक स्थायी अंतर, जहां अमीर लोग हमेशा के लिए जेनेटिक रूप से श्रेष्ठ बन जाते हैं और गरीब लोग कभी भी उन तक पहुंच ही नहीं पाते। ये कोई दौड़ नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर बार सिर्फ अमीर ही जीतते हैं। शिक्षा सिर्फ डीएनए वाले बच्चों के लिए? एक समय था जब स्कूल बच्चों की परीक्षा लेते थे, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान। लेकिन भविष्य में ये परंपरा पूरी तरह बदल चुकी है। अब स्कूल आपके डीएनए की परीक्षा लेते हैं। एडमिशन के फॉर्म के साथ माता पिता को जमा करने होते हैं बच्चे की IQ जीन प्रोफाइल, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता से जुड़े जीन मार्कर्स, व्यवहारिक जोखिम की रिपोर्ट, भावनात्मक असंतुलन के संकेत, बीमारियों की संभावना का चार्ट, और अगर किसी बच्चे की जीन रिपोर्ट स्वीकृत सीमा में नहीं आती तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाता है। न अंक मायने रखते हैं, न प्रतिभा, सिर्फ डीएनए। एक गरीब बच्चा जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि उसकी रिपोर्ट में हाइपर एक्टिविटी रिस्क दिखाया गया है। सोचिए, जब एक बच्चा सिर्फ 6 साल का हो और दुनिया उसे रिजेक्टेड का टैग लगा दे, तो उसका भविष्य क्या बचेगा?
मटेरियल्स की नई दुनिया, डीएनए बनेगा नई सीवी, एक और चौंकाने वाला मोड़। अब नौकरियां सिर्फ डिग्री से नहीं मिलेंगी बल्कि जेनेटिक रिपोर्ट के आधार पर मिलेंगी। एचआर विभाग के पास आपकी रेज्यूमे के साथ साथ आपका जीनोम डेटा भी होगा। वे देखेंगे आपकी भावनात्मक स्थिरता कितनी है, क्या आपके जीन में आलस्य का संकेत है, आप कितने सटीक निर्णय ले सकते हैं, भविष्य में आपको किसी गंभीर बीमारी का खतरा है या नहीं, और अगर आपके डीएनए में जरा सा भी कोई नकारात्मक संकेत दिख गया तो आपको शॉर्टलिस्ट तक नहीं किया जाएगा। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, उसका करियर सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उसके जीन ने उसका विश्वसनीयता स्तर औसत दिखा दिया। क्या आप सोच सकते हैं, एक अदृश्य कोड आपकी जिंदगी का हर फैसला लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जीन एडिटिंग, जब विज्ञान से ज्यादा व्यापार हो जाए। क्रिस्पर एक चिकित्सकीय चमत्कार है, लेकिन जब चिकित्सा से ज्यादा व्यापार बन जाए तो वहां से इंसानियत गायब होने लगती है। हर बायोटेक कंपनी अब डिजाइनर बेबी के पैकेज बेच रही है। 1 करोड़ दीजिए, 90% IQ बूस्ट पाइए, 25 लाख रुपए और जोड़िए, डिप्रेशन रिस्क हटा दीजिए। जेनेटिक मेकअप प्लस चेहरे की बनावट कॉम्बो ऑफर में। जैसे किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर चीजें कस्टमाइज की जाती हैं, वैसे ही अब इंसानों का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। और जहां पैसा आता है वहां बराबरी कभी नहीं होती। ये पूरी $1 बिलियन इंडस्ट्री सिर्फ अमीरों के लिए खुली है। गरीब लोग बस देख सकते हैं और धीरे धीरे इस दुनिया से गायब होने लगते हैं। अगर आपके पास पैसा होता तो क्या आप अपने बच्चे का डीएनए अपग्रेड करवाते, या फिर आप प्रकृति पर भरोसा करते? नीचे जरूर लिखिए, प्रकृति या नया कोड। साल 2050 का एक शहर जहां हवा बिल्कुल साफ है, हर इंसान परफेक्ट है, कोई बीमारी नहीं है, हर बच्चा 6 फीट लंबा, सबका दिमाग एक जैसा सोचता है, सबके इमोशन कंट्रोल में है, हर इंसान में बस एक ही बात है, जेनेटिक परफेक्शन। लेकिन उस शहर के बाहर एक छोटी सी कॉलोनी है जहां गरीब लोग रहते हैं, नेचुरल इंसान, जिन्हें अब ओल्ड कोड कहा जाता है। उनका स्कूल अलग, उनका हॉस्पिटल अलग, यहाँ तक कि वोट डालने का हक भी अलग। उन्हें जेनेटिक रिस्क बताकर मॉल्स, फ्लाइट्स, क्लब्स जैसी जगहों में घुसने तक नहीं दिया जाता। वो लोग अब सिर्फ एक चीज बनकर रह गए हैं, एक पुरानी बेकार होती हुई नस्ल। और वो कॉलोनी धीरे धीरे नक्शे से गायब होने लगती है। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी वो अंदर से अकेला महसूस करता है। वो बाहर से स्ट्रांग होता है, स्मार्ट होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके पास कोई ऐसा नहीं होता जो उसके अंदर के दर्द को समझ सके। डिजाइनर बेबीज, परफेक्ट लोगों की दुनिया, सुपीरियर डीएनए। लेकिन सवाल ये है, क्या इस परफेक्शन में इंसान की रूह बची है? जब इंसान को दर्द महसूस ही ना हो तो वो दूसरे का दर्द समझने की ताकत भी खो देता है। जब हर परेशानी को जीन के सॉफ्टवेयर से ठीक किया जा सकता है तो फिर सब्र, त्याग और हमदर्दी जैसे जज्बात धीरे धीरे पुराने जमाने की बातें बन जाते हैं। और फिर ये दुनिया बन जाती है एक म्यूजियम जहां हर चेहरा तो बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन हर दिल खाली। एक वक्त था जब एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में पालती थी। उसकी हर मुस्कान, हर आंसू माँ के दिल से जुड़ा होता था। लेकिन फ्यूचर में माँ बनने का मतलब कुछ और ही होगा। बच्चे की आंखों का रंग कौन सा चाहिए, हाइट 6 फीट ठीक रहेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी वाला जीन ऐड कर दें। आपका बच्चा अगर नेचुरली पैदा हुआ हो और एक ऐसी दुनिया में जी रहा हो जहां उसके हर एक सेल को जज किया जाता हो, तो क्या आप उससे ये कह पाएंगे, बेटा तू इस दुनिया में सिर्फ कमजोर जीन के साथ नहीं, कमजोर हक के साथ भी पैदा हुआ है? ये सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है। क्या हम वाकई में एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये डीएनए तय करेगा कि कौन इंसान है और कौन नहीं? दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी झकझोर दिया, अगर आपका दिल कहीं न कहीं भीतर से कांप गया, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक या शेयर मत कीजिए, अपने अंदर एक सवाल जगाइए। अगर आने वाले कल में सिर्फ अमीर लोग ही जिंदा रह सकें, तो क्या इसे हम तरक्की कहेंगे या ये एक नई तबाही होगी? अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर और गहराई में जाएं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है कल का सच कल से पहले। अब आखिरी सवाल आपसे, अगर जीन एडिटिंग सबके लिए फ्री हो जाए, तो क्या आप अपना डीएनए बदलवाना चाहेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि आपका बच्चा जैसा भगवान ने बनाया है उसी में आप उसकी खूबसूरती और काबिलियत खोजें? अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें आप किस वक्त में जाना चाहेंगे और क्यों। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फ्यूचर के सच के साथ।